नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलन जो दो चरणों में हम इसको पढ़ेंगे। तो प्रथम चरण जो 1907 से 1917 के बीच रहा, आज हम उसके बारे में इसकी पूरी तरीके से बात करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट लेवल का स्टेट पीएससी हो, बैंक एग्ज़ाम हो या जो पुलिस से संबंधित एग्ज़ाम हो, तो क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले चरण में क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरीके से समझेंगे। और जो इंडियन हिस्ट्री का ये पार्ट है, हमें ये भी याद रखना है, हमें सिलेबस का जो है क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नहीं आता है तो नहीं कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण के बारे में। हमें पता है कि देश की आज़ादी में जो है कई लेवल्स रहे हैं देश को आज़ाद करवाने। इसी क्रम में 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसमें कई उदारवादी नेताओं ने जो है देश की हम अगर कहें कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, समानता दिलाने के लिए, स्वराज दिलाने के लिए अपना योगदान दिया। इसी क्रम में जो है बाद में लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष जैसे जो है उग्र क्रांतिकारी नेता आए और उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व दिया। तो इन्हीं के बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है क्रांतिकारी पनपे थे। क्रांतिकारियों को पता चल गया था कि अनुरोध विनय की नीति से अंग्रेजों से जो है आज़ादी या अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि उस समय सवाल आज़ादी के साथ कई अन्यायों का भी था। तो उन्होंने यूरोपीय प्रशासकों की हत्या करके उनका मनोबल कम करना चाहा, कहीं जगह जो है लूटपाट करी, डकैती डाली, और जो सार्वजनिक उस समय अगर हम कहें अंग्रेजों के अधीन जो भी सेवाएं थी, रेलवे पटरियां थी, संचार माध्यम थे, वो उसको खत्म करने की कोशिश करते थे, जिससे कि उनका कम्युनिकेशन कम रहे और क्रांतिकारी अपनी गतिविधियां अच्छे से संचालित कर सके। तो इसी क्रम में हम जो है समझेंगे सबसे पहले बंगाल। तो हम यहाँ पर बंगाल में क्रांतिकारियों की क्या गतिविधि रही उसके बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो आपको दोस्तों हम बता दें, वैसे हम यहाँ पर बंगाल पढ़ रहे हैं, लेकिन 1918 में विद्रोह समिति की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो प्रारंभ है सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, लेकिन हम जो है ये विद्रोह रिपोर्ट कहती थी, लेकिन हम यहाँ पर बंगाल से शुरू कर रहे हैं। तो बंगाल में जो है क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ, और कोलकाता में कई गुप्त समितियां का गठन किया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए। तो उसी क्रम में हमें याद रखना है अनुशीलन समिति के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अनुशीलन समिति क्या हुए, तो 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने जो है इसकी स्थापना की थी, और कोलकाता में इसकी स्थापना जो है पी मित्रा ने की थी। पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना कोलकाता में किसने की, तो उसका आंसर हमारा पी मित्रा रहेगा। और मिदनापुर की अगर हम बात करें तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने 1902 में की थी। कोलकाता की जो ये अनुशीलन समिति थी, इसमें दो फेमस नाम हैं, ये आगे इनका हम कई बार इनके बारे में पढ़ते हैं। एक है जतेंद्र नाथ बैनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। और स्पेशली जब ये अनुशीलन समिति स्थापना की गई थी, तो इनका मुख्य जो कार्य था वो था शारीरिक एवं नैतिक प्रशिक्षण देना। फिर बाद में इनमें जो है कई एक्टिविटियां जो है ऐड होती गई। तो अनुशीलन समिति के बारे में अपना ही पढ़ना है हमें। अब हम देखते हैं युगांतर साप्ताहिक पत्र के बारे में। युगांतर साप्ताहिक पत्र जो है बंगाल से प्रकाशित होता था, हमें यह ध्यान रखना है। और इसकी जो ये पत्र है ये क्या था, साप्ताहिक था, अर्थात सप्ताह में एक बार निकलता था। 1906 में जो है अनुशीलन समिति के दो सदस्य थे, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। इन्होंने जो है युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन जो है प्रारंभ किया था। और ये उस समय जितनी भी गतिविधियां बंगाल में स्पेशली संचालित होती थी उसके बारे में काफ़ी अच्छे लेख लिखता था। जैसे कि एक बार बारिशल सम्मेलन के प्रतिनिधियों पर जब पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार किया गया था, उसके ऊपर युगांतर ने कुछ लाइनें लिखी थी, हम आपको यहाँ पर सुनाना चाहेंगे। कि उन्होंने लिखा था कि समस्या का समाधान लोगों द्वारा ही किया जा सकता है,
जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होता है। भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों, जो उस समय की परिस्थितियों के बारे में बताया है, 30 करोड़ लोगों के उपनिवेशी दमन एवं शोषण को रोकने हेतु 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना चाहिए। ताकत को ताकत द्वारा ही रोका जा सकता है। ये युगांतर का प्रसिद्ध लेख है, जो कि उस समय की समस्याओं के लिए लिखा गया था और जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल सही लागू होता है। ठीक है, तो और जो इसके प्रमुख लेख है, इसका जो प्रकाशन है एक बुक में किया गया था जिसका नाम है मुक्ति कोन पाथे नामक एक बुक थी, जिसमें कि इसके लेखों का प्रकाशन किया गया था। और ये जो बुक है इसमें भारतीय सैनिकों से आग्रह करता था कि आप क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध करवाइए, जिससे कि वो गुप्त भी रहते हैं उनके नाम, और वो क्रांति का संचालन कर सके या जो अन्य अंग्रेजों द्वारा होने वाले अत्याचार है उसको कम कर सके। 1907 में युगांतर समूह के सदस्यों ने पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या कर दी। एक जो उनके द्वारा किया गया काम है ये हमने यहाँ पर बताया है। और ये 1907 है, ठीक है, ये 1907 है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत लिखा गई है। दिसंबर 1907 में रेल की पटरी जो है उखाड़ने या उड़ाने का प्रयास किया गया था, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। तो ये युगांतर नामक जो साप्ताहिक पत्र है उससे जुड़े हुए लोगों द्वारा किए गए जो मुख्य कार्य हमने यहाँ पर बताए। इसी तरह का एक और पत्र है संध्या, उसका भी वैसे तो कई सारे पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, लेकिन ये जो है मुख्य रूप से काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। तो संध्या भी एक पत्रिका रही है। और युगांतर हमें याद रखना है जो बंगाल से होती थी। और काल नामक पत्रिका होती थी एक महाराष्ट्र से प्रकाशित, उसका हम आगे बात करेंगे। अब हम जो है बंगाल की जो है प्रसिद्ध घटना देखते हैं, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908। हमें जो है इसका सन भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के बारे में हम जो है यहाँ पर आपसे बात करेंगे। क्या हुआ था? तो पहले क्या होता था, जो अंग्रेज था, अंग्रेज के द्वारा ही बनाया गया कानून था और अंग्रेज के द्वारा ही दी गई सजा होती थी। न्यायालय जो होता है, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम होती थी। तो यहीं पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नाम के दो व्यक्ति थे। इन्हें छोटे से काम के लिए काफ़ी बड़ी सजाएं जो है, मतलब छोटी सी गलती के लिए काफ़ी बड़ी सजाएं वहाँ के जो न्यायाधीश रहे थे, मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, उन्होंने दी थी। ठीक है, अब मुजफ्फरपुर वैसे तो वर्तमान में बिहार में आता है, लेकिन उस समय जो बिहार वाला पार्ट है, ओडिशा वाला जो पार्ट है, और जो बंगाल वाला जो आज हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, लेकिन और बांग्लादेश भी, ये पूरा जो है बंगाल का हिस्सा कहलाता था। तो वहाँ के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को इन्होंने सोचा कि अपन इनकी हत्या कर देते हैं। तो इसके लिए इन्होंने उसकी गाड़ी पर बम फेंका। ठीक है, इन्होंने उसकी गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गलती से बम श्री कैनेडी की गाड़ी पे लग गया। ठीक है, जिसमें कि 2 लोग और 2 महिलाएं मारी गई। और जो कैनेडी है, ऐसा माना जाता है कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उस समय भारत में, उससे हमदर्दी रखते थे। ठीक है, उनकी पत्नी और पुत्री जो है इसमें मारे गए। तो जिसके कारण क्या हुआ, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो 1908 में जो प्रफुल्ल चाकी थे, इन्होंने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन जो खुदीराम बोस थे, उन्होंने 1908 में 15 वर्ष की आयु में जो है इन्हें फांसी दे दी गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले पहले क्रांतिकारी कौन है, तो वो है खुदीराम बोस। ठीक है, 15 वर्ष की उम्र में इन्हें जो है फांसी दे दी गई थी मिस्टर कैनेडी की हत्या के लिए। और इसके लिए अरविंद घोष को भी गिरफ्तार किया गया था कैनेडी मर्डर केस में। हालांकि अभी हम इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अरविंद घोष के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ जाता है और एथिक्स में इनका एक चैप्टर इंक्लूड है। उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था 1908 में। तो हम किंग्सफोर्ड की हत्या के बारे में देखा। अब आगे हम देखते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में। अलीपुर षड्यंत्र केस जो है, ये घटना भी 1908 की है और ये भी बंगाल की घटना है। ठीक है, तो अनुशीलन समिति के एक सदस्य थे हेमचंद्र कानूनगो। उन्हें क्या है, रूस में बम बनाने के लिए भेजा गया था और उसी की तर्ज पर उन्होंने 1907 में कलकत्ता के मानिक तालाब में बम बनाने का कारखाना स्थापित भी किया था। लेकिन जो है किसी कारणवश जो है ये अंग्रेजों को इस चीज़ की सूचना लग गई और उन्होंने जो है वहाँ से 34 जो है क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया, जिसमें कि फेमस व्यक्ति अरविंद घोष भी शामिल थे और बारिंद्र घोष भी थे। अब अरविंद घोष जो है, काफ़ी हमने अभी जस्ट बात करी कि इनको कैनेडी हत्याकांड में वो भी 1908 में हुआ था, उसमें गिरफ्तार किया गया था।
और काफ़ी अच्छा लिखते थे। ये काफ़ी अच्छे राइटर थे। हिंदू प्रकाश, न्यू लैम्प्स फॉर द ऑल के बढ़िया राइटर थे। और इन्होंने काफ़ी अच्छी बुक्स भी लिखी है जिसके बारे में MPPSC में पूछा भी जा चुका है। द लाइफ डिवाइन बुक किसकी रचना है? तो ये जो है अरविंद घोष की रचना। इसके अलावा इन्होंने सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल भी कई बुक लिखी है। हम इसके बारे में जो है इनकी बायोग्राफी लेके आएंगे बाद में। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छे राइटर रहे थे। जब इनको कैनेडी मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया था तो बाद में इन्होंने क्या था, फिर पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था और ये पौंडीचेरी में इन्होंने अपना एक आश्रम खोल लिया था। तो अरविंद घोष इन सबको गिरफ्तार कर लिया। अब हम इसकी बात करते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस की। और गिरफ्तार करने के बाद तो गिरफ्तार तो कर लिया 34 लोगों को। फिर बाद में जो अदालत में केस चल रहा था तो इस बीच क्या करा क्रांतिकारियों ने, तो वहाँ के जो पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे और जो सरकारी प्रोसिक्यूटर था और जो सरकारी गवाह था नरेंद्र गोसाई, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, किसकी हत्या कर दी? नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। और नरेंद्र गोसाई की हत्या जो करी थी सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। तो इसके बारे में उस समय जो है तो हमें इतना ही याद रखना है किसमें, अलीपुर षड्यंत्र केस में। तो काफ़ी जो वहाँ बंगाल में संध्या एवं युगांतर नामक जो पत्र था, महाराष्ट्र में जो काल नामक पत्र था, उन्होंने क्रांतिकारियों की बहुत प्रशंसा की कि इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। हालांकि CR दास जो थे एक वकील रहे थे, तो उन्होंने अरविंद घोष को तो जो है अपनी उचित पैरवी से छुड़ा लिया था। ठीक है, उनको छुड़ा लिया था। बाकी लोगों को जो है अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार की सजाएं दे दी थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और तो हमें संध्या, युगांतर और काल, इनका सबका ध्यान रखना है। चलो अब आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र से संबंधित। हमने अभी बंगाल की बात करी। बंगाल में हमें जो है कैनेडी मर्डर केस के बारे में पढ़ना है, जिसको हम किंग्सफोर्ड की हत्या या दोनों को पैरेलल देख सकते हैं। उसी में कैनेडी मारे गए थे। अलीपुर षड्यंत्र केस हमें देखना है। 2 स्पेशल केस हमें याद रखना है, उससे संबंधित क्रांतिकारी हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। जैसा कि हमने कहा था कि विद्रोह रिपोर्ट के अनुसार जो है क्रांति का सबसे पहले संचालन महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, अब वासुदेव बलवंत फड़के थे। इन्होंने रामोशी कृषक दल ने 1879 में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ जो है प्रारंभ कर दिया था। और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी में एक सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, जो कि उग्र क्रांति या जो गर्मपंथी दल के प्रमुख नेता रह चुके हैं कांग्रेस के उस समय के। तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो तिलक के 2 शिष्य थे जिनको चापेकर बंधु बोलते थे। ठीक है, 2 भाई थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इन्होंने क्या करा था कि 1897 में पुणे में प्लेग फैल गया था। तो जो उसकी जांच पड़ताल के लिए जो कमिश्नर नियुक्त किया गया था रैंड, और उसका जो साथी था एहर्स्ट, उसकी इन्होंने हत्या कर दी थी। और भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या ये मानी जाती है। किसने? चापेकर बंधु ने की थी 1897 में। तो जब इन्होंने इसकी हत्या की थी तो जो तिलक है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अपनी राइटिंग से इनका सपोर्ट किया था, क्योंकि ये कई जो है अपने एक लेखक थे। और फिर इसी के लिए जो सरकार है वहाँ की उस समय अंग्रेजों की गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने या दंगा भड़काने पर इन्होंने एक एक्ट भी पास किया था। ठीक है, और तो हमें इतना याद रखना है। अब हमें याद यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं मित्र मेला। अब मित्र मेला है महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं, मतलब ये भी जो है महाराष्ट्र में है। तो मित्र मेला जो है 1899 में जो है इसकी स्थापना करी थी विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर वही व्यक्ति है जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। और इन्होंने ये बुक जो है लंदन में लिखी थी। और आजकल अगर आप देखें आज के परिप्रेक्ष्य में तो इनके ऊपर पॉलिटिकल जो है चलता रहता है। ठीक है, क्या चलता है वो अब आपको अवेयर रहना चाहिए। तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई जो है गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में गुप्त सभा जो है जिसको नाम रखा था मित्र मेला, उसका गठन किया था मेजिने की तरह, जो कि इटली की तर्ज पर है, यानी कि वहां के आंदोलन से प्रेरित होकर। और बाद में चलकर इन्होंने ही 1904 में अभिनव भारत की स्थापना भी की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर ये है। तो आगे हम बात करते हैं इन गतिविधियों में शीघ्र ही मुंबई, पुणे, नासिक में बम बनाने वाले केंद्र के रूप में उभरे हैं। ठीक है, इन्होंने क्रांति का संचालन किया। अब हम बात करते हैं नासिक षड्यंत्र केस की, जो कि 1909 में घटित हुआ था और महाराष्ट्र में आता है, इसलिए हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो इसमें हमें इतना ही याद रखना है कि जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट हैं
जिनका नाम था जैक्सन, मजिस्ट्रेट जैक्सन, उनको जो है अभिनव भारत के जो एक सदस्य है अनंत लक्ष्मण कन्हारे, उन्होंने गोली मार दी थी। और 1911 में जैक्सन हत्याकांड में जो है अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्णजी गोपाल कर्मी और विनायक देशपांडे को फांसी की सजा दे दी गई। और नासिक षड्यंत्र के बाद जो है महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों की कमर टूट गई थी। और बाद में इसी केस में जो है 13 मार्च 1910 को वीर सावरकर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया, उन्हें काले पानी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, वही जिन्होंने हमने बात करी 1857 विनायक दामोदर सावरकर, उनको नासिक षड्यंत्र केस में गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दे दी गई थी। अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में रखा गया था। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो अरविंद घोष के बारे में, जिन्हें कैनेडी जब किंग्सफोर्ड की हत्या की गई थी तो उस मर्डर केस में उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने जो है अपनी राजनीति या जो भी हम कहे क्रांतिकारी गतिविधियों से संन्यास ले लिया था। और वीर दामोदर जो विनायक दामोदर सावरकर है, इनके बारे में इन्हें नासिक षड्यंत्र केस में गिरफ्तार करके काले पानी की सजा दी थी। अब पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में जो है लाला लाजपत राय भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह, इन्होंने क्रांति का संचालन किया था। और हम इन दोनों के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। वैसे तो कई क्रांतिकारी थे, लेकिन इन दोनों का जो योगदान है महत्वपूर्ण है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के चाचा थे। और भगत सिंह के बारे में जब हम क्रांतिकारी का द्वितीय चरण पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे। तो लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र पंजाबी के माध्यम से जो है क्रांति का जो है आगाज करते थे। और जो अजीत सिंह हैं, इन्होंने लाहौर में अपना जो है अंजुमन ए मोहसी बान ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया था। तो ये नाम हमें याद रखना है। क्या है ये नाम? अंजुमन ए मोहिस बान ए वतन, ये क्रांतिकारी समिति थी। और यहीं से इन्होंने भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन भी किया था। तो अजीत सिंह के बारे में हमें इतनी बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य क्रांतिकारी भी पंजाब से संबंधित रहे थे। आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद एवं प्रसिद्ध उर्दू कवि लालचंद्र फलक, इनका नाम हमें जो है पंजाब के रिस्पेक्ट में याद रखना है। 1907 में कानून बनाकर राजनीतिक सभा में समितियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली से संबंधित अगर हम बात करें क्रांतिकारी के पहले चरण की, तो दिल्ली षड्यंत्र केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो घटना है यहाँ की मुख्य रूप से 23 दिसंबर 1912 को घटी गई थी। क्या हुआ था? तो इसमें जो रास बिहारी बोस हैं, उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या का षड्यंत्र रचा था दिल्ली दरबार में जाते समय, क्योंकि उस समय भयंकर अकाल पड़ा था और फिर भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो इसके लिए जो है दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया था अभियुक्तों पर, जिनको उनको पकड़ लिया गया था। और अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बसंत विश्वास एवं बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई थी। और रास बिहारी बोस जो है जापान चले गए थे तथा कुछ को देश से निर्वासित कर दिया गया था दिल्ली षड्यंत्र केस में। तो हमें इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं विदेशों में गतिविधियों के बारे में। अभी हमने बंगाल जो है बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं देखी। ज़्यादा डीप में हमें थीसिस नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ना है। और इंपॉर्टेंट में भी हम काफ़ी अच्छा जो है आपको मटेरियल दे चुके हैं। अब हम बात करते हैं विदेश में क्रांतिकारी का जो है संचालन किस प्रकार से हो रहा था। तो इसके में हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड की। तो अगर हम इंग्लैंड की बात करें, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में मुख्य रूप से श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, ये विनायक दामोदर सावरकर वही है जो अभी हमने इनके बारे में पीछे देखा था, और मदन लाल ढींगरा, ठीक है, जिनको नासिक षड्यंत्र केस में फंसाया वो था। तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर थे तो यहाँ पर नहीं थे। तो मदन लाल ढींगरा एवं लाला हरदयाल, इन चारों ने भी वहाँ पर जो है महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, इन्होंने 1905 में भारत स्वशासन समिति की स्थापना की थी, हमें याद रखना है, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और श्यामजी जो ये इंडिया हाउस जो था, इसमें बाद में कई सारे लोग भी जुड़े थे। यहाँ से समाचार पत्र था एक सोशियोलॉजिक, इसका प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था। और 1857 का स्वतंत्र संग्राम के ऊपर जो प्रसिद्ध बुक है विनायक दामोदर सावरकर ने यहीं पर लिखी थी, ठीक है। और 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जनवाइली की हत्या कर दी थी। जो ये हमने यहाँ पर देखा था मदन लाल ढींगरा, बाद में इन्होंने क्या करा था कि लंदन में, क्योंकि लंदन की घटना है इसलिए हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो लंदन में इन्होंने जो है 1 जुलाई 1909 को
मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस जो था उसमें लंदन स्थित भारत सचिव का ऑफिस था, इसके राजनीतिक सलाहकार थे कर्जन वायली, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया और फांसी जो है दे दी गई थी। और इसके बाद हम बात करते हैं तो फिर हमें पता है, क्योंकि वीर सावरकर की हमने बात करी है तो हमने यहाँ पर इसको फिर से लिख दिया है कि इनको नासिक षड्यंत्र केस में जो है काले पानी की सजा दी गई थी, ये हमें याद रखना है। अब फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में एसआर राणा, श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा को याद किया जाता है। इनके बारे में अक्सर जो है आरएस टीवी या संसद टीवी में बताया भी जाता है। तो एसआर राणा और श्रीमती भिकाजी कामा, अगर श्रीमती भिकाजी कामा की हम बात करें तो अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया तथा यहीं पर भारतीय तिरंगा, जिसके उस समय 3 रंग थे, उस समय की बात है, हरा, पीला एवं लाल को फहराया। तो मैडम कामा को जो मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है, मैडम भिकाजी कामा। अब हम बात करते हैं अमेरिका का कनाडा की, तो इसमें हमें केवल एक ही बात याद रखनी है कि 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल, अब जो लाला हरदयाल है, अभी हमने इंग्लैंड में भी इनके बारे में देखा था, तो इन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कहां पर की थी, तो लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में की थी। और गदर दल ने जो है 1857 की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन जो है यहीं पर किया था। अगर हम बात करें एक और स्पष्ट प्रकरण की हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण घटना है जो कहीं एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में। ठीक है, जो कि 1914 की घटना है और क्रांतिकारी गतिविधियों में काफी महत्वपूर्ण योगदान जो है ये बनाती हैं। तो कामागाटू मारू में क्या हुआ था कि एक हम कहें क्रांतिकारी थे बाबा गुरुदत्त सिंह, और ये कहाँ के थे, ये पंजाब के थे। तो इन्होंने क्या करा था कि एक जहाज जो है किराए पर लिया था, कहाँ से, जापान से, एक जिसका नाम क्या था, कामागाटू मारू। ये जापानी जहाज था और इन्होंने इसे 1914 में हांगकांग के एजेंट से किराए पर लिया था। और कनाडा सरकार ने उस समय क्या था, भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो भारत से सीधे कनाडा न आए हों। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, और किंतु 1913 में एक कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि वो कुछ भारतीयों को देश के भीतर घुसने का आदेश दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। तो इन्होंने सोचा चलो ठीक है, तो हम ऐसे भारतीयों को कनाडा ले जाते हैं जो कि दूसरे कंट्री से आए हो। तो इन्होंने क्या करा कि 351 पंजाबी सिख और 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर तक, यानी जो कि कनाडा में आता था, ले जाने का प्रयत्न किया और ये अपने जहाज में इनको ले गए। लेकिन कनाडा सरकार ने वहां पर लैंडिंग नहीं करने दी, वहां पर उतरने नहीं दिया और वापस को जहाज को भेज दिया। तो फिर ये जहाज जो है बाद में 27 सितंबर 2014 को कलकत्ता आया। पुनः, ये पुणे नहीं है, ठीक है, पुनः कलकत्ता बंदरगाह आया, इसको ध्यान रखना। तो कलकत्ता बंदरगाह आ गया, और जब ये कलकत्ता बंदरगाह आ गया तो उस समय जो उसमें सवार यात्री थे तो उन्होंने यही सोचा कि ये जरूर ब्रिटिश की चाल है। ब्रिटिश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि आ सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने हमें नहीं आने दिया, दैट मीन कि ये ब्रिटिशर्स का हाथ है, तो जो ब्रिटेन वाले लोग हैं हमसे हम अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। तो उनकी इस घटना से पूरे पंजाब में जो क्रांति का स्पीड जो थी और बढ़ गई कि हाँ ये ऐसा करते तो और बढ़ गई। तो बाबा गुरुदत्त सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की, और जब ये कोलकाता पहुंचा तो इनको गिरफ्तार करने की सभी को कोशिश भी की गई। तो ये तो चले गए, भाग गए, लेकिन दूसरी जो यात्री थे पुलिस हाथापाई में 22 लोग जो है मारे गए थे। और इस क्रांति ने बहुत महत्वपूर्ण बीजारोपण किया था और क्रांति को काफी फैलाया था कामागाटू मारू प्रकरण ने, इसीलिए एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। 3 लाइनर में जो है एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की। तो बर्लिन मतलब जर्मनी में आता है। तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल अन्य लोगों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। सिंगापुर में भी विद्रोह हुआ था, तो उसके बारे में देख लेते हैं। 15 फरवरी 1915 की घटना है। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी
इनका नाम हमें याद रखना है। सूबेदार दाऊद खान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सरकार ने बड़ी बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया था और इतने नेताओं को फांसी और कठोर जो है सजा दी गई थी। जतिन मुखर्जी के बारे में बात करते हैं, ये छूट रहे हैं या क्रांतिकारी के प्रथम चरण में तो बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे और इनके नेतृत्व में रेल पटरी को खाना जो है फोर्ट विलियम किले का घेराव करा था इन्होंने और जो है अंग्रेजों की हत्या का जो है इन्होंने प्रयत्न भी किया था। अब सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर जतिन मुखर्जी उर्फ जिनको बाघा नाम भी दिया गया है, इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और शहीदों की तरह ये फिर लड़ते हुए मारे भी गए थे। तो जतिन मुखर्जी भी एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे, इनको हमें याद रखना है। तो दोस्तों आज हमने बात करी 1907 से 1917 की महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों की। इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों का हम दूसरा चरण भी लाएंगे जिसमें कि सुखदेव, भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारियों के अपने वर्चस्व की कहानियां हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अंत में कहेंगे देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो जो हमारा चैनल है परीक्षिता एकेडमी है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हमारा वीडियो सुनने के बाद पता चल जाएगा इसकी क्वालिटी कैसी है और कुछ सुधार आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।